अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश और मज़े में। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने ले ली थी दोपहर में ब्रेक और उसके बाद शाम में मैंने सोचा कि मैं पालक बनाती हूँ। बहुत मैं एक्साइटेड थी कि मुझे फ्रेश पालक मिल गया। इसकी स्टोरी मैं आपको आगे बताऊंगी। बहरहाल पालक मैंने साफ़ करके चॉप कर ली थी और इसको अच्छी तरह से वॉश कर रही हूँ। 2-3 बार करना पड़ता है क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। अब इसको मैं ढक्कन लगा के रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। पालक पनीर की तैयारी शुरू कर लेते हैं। मैंने ले लिया है देसी घी और इसमें मैं साथ में डाल दूंगी थोड़े से प्याज चॉप की हुई। इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और साथ में साबुत जीरा। और इस टाइम पे मैं इसमें डालूंगी ये कुटी हुई, नहीं क्या है, साबुत लाल मिर्च। आप चाहें तो ग्रीन जो कटी हुई मिर्च होती है ना वो भी इसी टाइम पे डाल सकते हैं। मैं मिशारी की वजह से अवॉइड कर रही हूँ। तो ये दूसरी तरफ मैं धो रही हूँ धनिया और पुदीना। ये मैंने डालना है शामी कबाब में, जो मैंने वीडियो में आपको कल नजर आए थे, लेकिन एक्चुअली इसी दिन शामी कबाब बनाए थे और मसाला ठंडा होने रखा हुआ था, रूम टेम्परेचर पे हो गया पड़े पड़े। तो अब इसके अंदर मैं धनिया और पुदीना डालूंगी ताकि इनका कलर चेंज ना हो जाए। फ्रेश फ्रेश ग्रीन ग्रीन से अच्छे लगते हैं ना। लाल मिर्च मैं फिलहाल के लिए निकाल दूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पालक जो है ना वो स्पाइसी हो जाए। और इसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया। मेरा तो यही तरीका है पालक बनाने का और बहुत मजे की बनती है। जितने सिंपल इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना ग्रीन वेजिटेबल्स में, उतनी मजे की लगती हैं। तो ये जो साग है ना ये सॉफ्ट हो गया, तो मैंने पालक सॉरी तो इसको मैंने डाल दिया है ब्लेंडर में। थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर दूंगी और इसको ब्लेंड करके ना स्मूथ पेस्ट बना लूंगी। मैं सोचती हूँ कि मेरे पास ना हैंड ब्लेंडर भी होना चाहिए। पहले होता था सऊदी अरब में, वो खराब हो गया तो मैंने बॉदर ही नहीं किया लेना। तो मुझे वेट करना पड़ा था कि ये साग ठंडा, पालक ठंडी हो जाए तो फिर मैं इसको ब्लेंड करूँ, नहीं तो आपको पता है कि बहुत डेंजरस हो जाता है, ब्लेंडर खुल भी सकता है। तो ये जो प्याज वगैरह थे ना, तो ये अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। तो मैंने इसके अंदर ये डाल दिया है जी अब पालक, और साथ में इसमें जाएगा नमक, लाल मिर्च, ये आप अपनी मर्जी से बेशक डाल लें। और साथ में ये हल्दी भी मैं ज़रूर डालती हूँ। हल्दी बहुत अच्छी है ना आपकी हेल्थ के लिए भी, और इन्फ्लेमेशन वगैरह को बॉडी में उसके लिए भी अच्छी है, स्वेलिंग के लिए अच्छी है और एंटी कैंसर भी है, तो इसलिए मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। और दूसरी तरफ ये जो धनिया है और पुदीना है ये मैंने इसमें डाल दिया और ये कबाब रेडी हो गया। बस इनको ना मैंने फाइन ग्राइंड करना है। तो ये मैंने निकाला अमूल का मलाई पनीर। ये जो है ना कॉटेज चीज़ होता है पनीर, तो इसको मैं यूज़ करने लगी हूँ और आज मैं बना रही हूँ पालक पनीर। मैं बहुत खुश हुई हूँ, मैंने इतने अरसे के बाद जो है ना वो पालक फ्रेश मंगवाई है। मैं जब भी जाती हूँ ना कारफोर पे, वहाँ इतने छोटे छोटे पत्ते पड़े होते हैं कि मेरा ना बिल्कुल भी दिल नहीं करता वहाँ से पालक लेने का। तो ये वजह है कि मैं फ्रोजन पैकेट्स ले लेके बना लेती हूँ, क्योंकि मैं कारफोर के अलावा कहीं जाती नहीं, और फिर ना मैं वहाँ से ले लेती हूँ पैकेट्स। तो वो फिर मैंने इस दफ़ा ये सोचा कि मैं पैकेट्स की बजाय मैं फ्रेश क्यों ना मंगवा के देखूँ। मतलब ऑनलाइन जब मंगवाते हैं ना फ्रूट सब्जियाँ तो बहुत रेयरली ख़राब आती हैं, अदरवाइज बहुत अच्छी आती हैं। क्योंकि जो कारफोर से मंगवाते हैं उनको मैं एक टिप बता दूँ, मतलब एक सीक्रेट बता दूँ, क्योंकि नॉर्मली बाहर भी जो अगर फ़र्ज़ करें कि आपकी कोई फ्रूट सब्जी आपको नहीं भी नज़र आई ना फ्रेश, लेकिन अगर आप वही खड़े खड़े भी आप ऑर्डर करें ना और फिर आप घर जाके देखें तो आपके पास वो चीज़ फ्रेश आई होगी। क्यों? क्योंकि वो अंदर वो जो उनके गोडाउन है या जो भी कहते हैं उसको, वो जो बैक साइड पे उनके वो जो होते हैं सामान जहाँ स्टोर किया होता है, वहाँ से वो फ्रेश चीज़ें ला के देते हैं, सब्जी फ्रूट वगैरह ना। तो मैंने भी ट्राई किया और जनाब इतना ज़बरदस्त किस्म का जो आ गई पालक, बड़े बड़े पत्ते और पकाने वाली पालक प्रॉपर वाली, बड़ी मैं खुश हुई। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर अब क्या ज़रूरत है मुझे बाहर से मंगवाने की, मतलब वो फ्रोज़न दिमाग नहीं आज में चला, फ्रोज़न पैकेट मंगवाने की मुझे क्या ज़रूरत है। मैं फ्रेश मंगवाया करूँगी और मैं पालक जो है वो घर पर ताज़ी ताज़ी बनाया करूँगी। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। कल की वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए कि आपको बेटी का शौक नहीं है, आपकी बेटी नहीं होनी चाहिए, आपको नहीं लगता कि एक बेबी गर्ल भी होनी चाहिए। तो मेरा जवाब है कि बिल्कुल दिल करता है, क्यों नहीं करता, लेकिन ये अल्लाह ताला की मर्जी होती है कि अल्लाह ताला जो है वो हर बार बेटे दें बेटियां दें, औलाद ना दें। अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह ताला सबके साथ अच्छा मामला करें, आमीन। तो कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल ख्वाहिश तो होती है, लेकिन मेरी ये वाले जर्नीज जो है ना, अब चूंकि फैमिली चैनल है तो मैं ओपनली
पर्सनली बात नहीं कर रही हूँ, मॉम्स जो है वो समझ जाएंगी कि मेरे जर्नीज इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि ना सिर्फ मेरे लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाते हैं बल्कि मेरे बच्चों के लिए भी। तिहामी की तो बहुत पहले की बात है। मिशारी की रीसेंट एग्जांपल ले लें। मिशारी 5 साल का है और अल्लाह का शुक्र है कि उसका जो दिल में सुराख वाला मसला है वो उसका नहीं है। मिशारी की बर्थ पे मेरा जो ब्लड प्रेशर है इतना बढ़ गया था कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और मेरी बल्कि फ्रेंड जो थी वहाँ पे सऊदी अरब में, उसकी आगे से एक फ्रेंड की इस वजह से डेथ भी हो गई थी। यानी इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर जो है मेरा बढ़ गया था बर्थ के टाइम पे। और फिर साथ में मिशारी जो है, एक तो उसकी शुगर इतनी लो हो गई थी कि अल्लाह माफ़ करे उसके ब्रेन डैमेज होने वाला हो गया था और उसको इस वजह से नर्सरी में एडमिट किया और उसके सारे चेकअप्स वगैरह उसको फ़ौरन ले गए ना। और उसके जब चेकअप्स हुए तो पता चला कि हार्ट का जो 5th वाल्व होता है जो कि बॉर्न होने से पहले ओपन होता है ऑक्सीजन वगैरह के लिए, बॉर्न होने के बाद वो क्लोज हो जाता है। तो जिनका ना क्लोज हो बच्चों का कहते हैं उनके दिल में सुराख है, ठीक है, हमारी लैंग्वेज में। तो उसका मिशारी का वो प्रॉब्लम था। सो वो गुजरा काफ़ी ट्रॉमा से और NICU में एडमिटेड रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बिल्कुल ठीक है और अभी मैं आपको उसकी भी वीडियो दिखाती हूँ। डिटेल में नहीं जाऊंगी लेकिन आप देखें कि वो किस कंडीशन में था NICU में। फिर जब वो बेहतर होना शुरू हो गया था तो ये तब की क्लिप है। लेकिन हमने राइट देयर एंड देन डिसाइड कर लिया था कि नहीं, नॉट एनी मोर। अब हम जो है ना बच्चों को तो मुश्किल में नहीं डाल सकते। जहाँ तक मेरी बात है चले मैं हैंडल कर लूँ, मैं डील कर लूँ, लेकिन बच्चे भी जो है वो हर बार ऐसे ही हो रहा है कि बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं, तो अब नहीं। बेटी की ख्वाहिश तो इतनी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मेरा दिल चाहता है कि मैं बेटी अडॉप्ट कर लूँ और शहजाद भी इस चीज़ की फेवर में थे। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी भी फेवर में है, अब तो मेरी उनकी डिबेट चलती रहती है। शहजाद मेरी हर बात मानते हैं बगैर मतलब उस बात पे सोचे समझे, वो मेरी हर बात मान लेते हैं। एट टाइम्स मुझे फील होता है कि नहीं, कुछ तो उनको सोच के मानने वाली हो या ना हो, बाद में मुझे फील हो कि नहीं ये तो गलत हो गया है। तो मैं कहती हूँ कि आप अपने खुद भी थोड़ा सोच लिया करें, हर बात में मुझे हाँ कह देते हैं। लेकिन इस बात में शहजाद नहीं मान रहे हैं। पहले मान रहे थे, अब नहीं। अब किसी और दिन बात करेंगे कि वो क्यों नहीं मान रहे हैं और क्या रीज़न है। तो खैर एडॉप्शन का हम दोनों का दिल करता है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने बेबीज अडॉप्ट किए हुए हैं, हम टीवी वगैरह पे मीडिया पे देखते रहते हैं। वो तो खैर फेमस लोग हैं, लेकिन जब वो लोग कर सकते हैं तो हम तो आम लोग हैं। हमने तो नौकर भी नहीं रखे हुए कि जो बच्चों को संभालेंगे, हमने तो खुद संभालने हैं, तो हम उनको एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। तो ये है जी मेरी थॉट प्रोसेस। आप बताएं, आप इस फेवर में हैं या नहीं। मिशी भी आ गया, उसको मैंने चेंज करा लिया, बस अभी कपड़े धोने के लिए डालने वाली हूँ और जो धुले मैं उनको फोल्ड कर लूंगी और मिशी को साथ खाना दे दूंगी, खुद भी खा लूंगी। वैसे भूख लग रही है इस वक्त ना। बाय द वे सुबह हमने फिर पराठे और वो ना चने खा लिए जाके। मैं इतने दिनों से अपनी कार्ब का ख्याल रख रही हूँ, लेकिन कभी कभी दिल करता है। तो वेट मैंने थोड़ा ना मेंटेन कर ही लिया है। मतलब मैं नहीं कहना चाहती कि मैंने वेट लूज कर लिया और क्या, तभी मैंने आपको अपने जो है ना स्केल पे वेट दिखाना बंद कर दिया, लेकिन मुझे ऑनेस्टली लग रहा है कि मैं इंचेस लूज कर रही हूँ। और मुझे आपके जब कमेंट्स आते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं कि हाँ आप पहले से स्लिम लग रही हैं, तो फिर मैं बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि लिटरली मैं इंचेस लूज कर रही हूँ कार्ब्स कम करके ना। अच्छा खैर, तो दूसरा ये मेरे हाथ में देखिए क्या है। ये जो डस्टर है ना, इसको मैं बेड झाड़ने के लिए यूज किया करूंगी। अब मैंने यही सोचा है, बेडशीट जब चेंज करनी होगी ना उस वक्त बेडशीट चेंज करूंगी। अदरवाइज यही होता है मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब वगैरह करने के बावजूद ना मेरे बालों में डैंड्रफ आती है। कभी कभी आ जाती है, कभी कभी, लेकिन है कि मेरे बाल जो है ना बिल्कुल भी गिरते वगैरह नहीं है। तो मैं बहुत खुश होती हूँ, बेड पे मेरे एक भी बाल नहीं होता, लेकिन शहजाद के थोड़े बहुत गिरे होते हैं। तो वही, या फिर डस्ट हो जाएगी, किचन में विंडो खोली हुई है तो वहां से बेड पे थोड़ी डस्ट आ जाएगी, तो वही झाड़ना होता है। तो उस काम के लिए मैं ये करूंगी, बजाय इसकी कि रोज बेडशीट को यूं यूं करके झाड़ के मैं वापस लगा। उसकी वजह ये है कि ये जो है ना मैट्रेस, ये मैट्रेस के ना यहाँ पे ये मतलब ये जो है ना जो इसका एक्स्ट्रा सा वो बना हुआ है, क्या है, स्टिचिंग करके जो बनाया हुआ है, ये इसका बिल्कुल यहाँ पे आया होता है, ठीक है, ये इसके बाहर है। तो अब इसके अंदर अगर मैं बार बार यूँ हाथ ठूसती हूँ ना तो ये मेरे जो है ना नेल्स भी दर्द करते हैं और मेरी फिंगर्स भी दर्द करती हैं, और उल्टी फिंगर्स तो ऐसे घुमाई नहीं जा सकती, नेल्स बहुत जोर से दर्द करते हैं। तो ये रोज का काम मेरे से नहीं होगा, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि यूँ यूँ करके मैं बेड झाड़ लिया करूँगी। और ऐसा ही मैट्रेस बच्चों का भी है, तो मुझे इसी तरह बेड झाड़ना पड़ेगा।
इस बेडशीट को डले हुए 6 से 7 दिन हो गए। मेरे पास कोई और इस साइज़ की बेडशीट ही नहीं है और मैंने इस वजह से ना आज शराद से कहा था कि बस बहुत हो गई, अब मुझे उलझन हो रही है इस बेडशीट से। तो वैसे भी चेंज होने वाली है, वीक में 2 दफ़ा तो चेंज कर लेनी चाहिए हाइजीनिकली भी। तो बहरहाल जाएंगे, बेडशीट्स लेके आएंगे। बस बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो गया ना तो फिर निकले नहीं। शराद की भी तबीयत ख़राब थी तो उनको मैंने लेके मैं फिर ही नहीं हूँ, वही नज़ला ज़ुकाम वगैरह था। खैर यहाँ पे मैं आ गई हूँ ये ना कबाब बनाने के लिए। एक रात पहले जब मैंने सोचा था कि मैं करूँगी, लेकिन बस बच्चों को सुलाना था तो फिर मैंने सोचा मैं भी लेट जाती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ। सो एक दिन कबाब बनाए, मसाला बनाया, अगले दिन उसको फिर मैश करके ग्राइंड करके और फिर उसके बाद कबाब बना लिए तो 2 दिन में ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अपने लिए मैं बना रही हूँ लंच और मैंने लिया है दही, उसमें खीरा ग्रेट करके डाला और ये पुदीना जो है ना उसकी चटनी बना के रखी हुई थी फ्रीज़र में। पुदीना और पानी होता है, ज़ीरा होता है थोड़ा सा, तो इससे मैं अपने लिए ये रायता बना लूँगी। तो ये खा के काफ़ी ये फुलफिलिंग सा होता है। तो कोशिश तो कर रही हूँ कि लो कार्ब डाइट लूँ, तो इस तरह की चीज़ें फिर ऐड की हुई हैं। साथ में क्यूकम्बर के साथ एक टोमेटो भी ले लिया है। सारी कैलोरी काउंट कर करके मेहनत कर रही हूँ, दुआ करें मुझे रिजल्ट मिल जाए। खाना मैं खाने लगी हूँ, मिशी को मैंने दे दिया था, वो माशाल्लाह फिनिश कर चुका है। और मैं जो है ना एक तो लेफ्ट ओवर दाल खा रही हूँ, साथ में 1 मिनट मिशू प्लीज़ गिव मी 1 मिनट। साथ में ये योगर्ट रायता है और साथ में एक ये अंडा है और साथ में टमाटर है। तो इन सारों के मैंने कैलोरीज जो है ना वो काउंट कर ली हैं। तो कैलोरी काउंटिंग मेरे लिए वैसे हमेशा से सही रही है। आपको सिर्फ आइडियाज़ देती जाऊंगी मील्स के, लेकिन आपसे ना डिटेल में शेयर नहीं करूंगी क्योंकि सच बात यह है कि मैं रेगुलर नहीं रहती हूँ और जैसे आप मेरे से हर चीज़ परफेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं ना, ये वेट लॉस वाली वो चीज़ है कि उसमें मैं कभी भी आपकी उम्मीदों पे पूरी नहीं उतरती। तो एक जोश के साथ वीडियो बना के कि मैं वेट लूज करने वाली हूँ, वो करने लगी हूँ, 1 kg डाउन हो गया और बस उसके बाद मैं आराम से बैठ जाती हूँ। तो इसलिए मैं जस्ट आपको आइडिया दे दिया करूँगी। ऐप्स, हज़ारों ऐप्स हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी ऐप इंस्टॉल कर लें और आप अपनी कैलोरीज काउंट करना चाहें तो आप कर सकते। तो खाना खा लेती हूँ, ये चीज़ें बाद में समेट लेती हूँ। भूख बहुत सख्त लगी हुई है, इंशाल्लाह थोड़ी देर में फिर आपसे मिलती। And almost left town, but there's something about you. तो फाइनली कबाब भी बन गए अल्हम्दुलिल्लाह और इनको फ्रीज भी कर लिया तो घर पे आई हुई थी हाउस हेल्प, वो भी साथ साथ काम निपटा रही थी और मैंने सोचा कि तब तक मैं अपना ये काम कर लेती हूँ। और रिव्यूज़ भी आपने पूछे थे अर्बन कंपनी के, मेरे तो बहुत ज़बरदस्त रिव्यूज़ हैं और मेरे पास जो आती हैं वो ग्लेज है और बहुत अच्छा काम करती है, बहुत साफ़ सुथरा काम करती है। किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं होता, बल्कि मुझे पीछे पीछे फिर के सफाई करानी भी नहीं पड़ती। मैं अपने काम करती हूँ और वो अपने काम करती है। माशाल्लाह से चोरी का भी कोई यहाँ पे सीन नहीं होता। तो खैर जी, शामी कबाब जो है देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आई है। चूंकि ये वाइट चिकन वाइट होता ना, तो इस वजह से मैंने इसमें हल्दी डाली थी तो बहुत अच्छा सा कलर इसका आ गया है। तो बस इनको मैं अरेंज कर लूँगी ट्रे में और साथ साथ एक पार्चमेंट पेपर या बेकिंग पेपर जो भी अवेलेबल हो वो रख के साथ में, तो लेयर्स लगाती जाऊँगी और फिर लास्ट में इसको शीट से कवर कर दूँगी और फ्रीज कर लूँगी। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।